हेलो स्टूडेंट, अब मैं शुरू करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी पहचान। तो देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ई ए आदि शब्द लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है ई है आदि शब्द लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं रूल। इसमें रूल देखते हैं। तो शुरू करते हैं रूल। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज या हैव के बाद हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक। अब हैज कब लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं उसको भी देख लेते हैं। रोल नंबर इसको 1 कर देते हैं, 2 में उसको भी देख लेते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज लिखते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लिख। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लिखते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप लोग के सामने 2 एग्जाम्पल लिया जा चुका है। श्याम विद्यालय जा चुका है। अब इसका ये हम अंग्रेजी बनाते हैं रूल के हिसाब से। तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट श्याम, फिर क्या आता है हैज ए हैव। तो श्याम एक वचन है तो हैज लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा गॉन, और अंत में ऑब्जेक्ट गॉन टू स्कूल। ठीक। अब इसी तरह हम दूसरा भी देखते हैं। तो हो जाएगा यू के साथ हैव लगाएगा, यू हैव लिखने का थर्ड फॉर्म, यू हैव रिटेन ए लेटर। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। इसमें भी रूल लिखते हैं। रूल नंबर 1। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हैज ए हैव, फिर हैज ए हैव के तुरंत बाद हम नॉट लिखते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। रूल दूसरा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव हम ऊपर लिखवा चुके हैं, वही इसमें भी रहेगा। अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप लोग के सामने 2 एग्जाम्पल लिया गया है। गीता एक पत्र नहीं लिख चुकी है। तो इसका क्या हो जाएगा? गीता
हैज़ नॉट, हैज़ क्यों लगा रहा है, क्योंकि यह एक वचन है, नहीं है इसलिए नॉट लगाया जा रहा है। हैज़ नॉट रिटेन ए लेटर। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिया जाता है, तुम शहर नहीं जा चुके हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैव क्यों है, क्योंकि यू बहुवचन है। यू हैव नॉट गॉन टू सिटी। अपने नियम से मिलाना है तो मिला लीजिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर आता है जो है तो हैव लिखा गया है, फिर नॉट आता है तो नॉट लिखा गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो सिटी। ठीक, अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर पहला क्या होगा इसमें, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे, आइए उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो सबसे पहले हम हैज या हैव लिख देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार जैसा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिख लेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या करेंगे हम, हैज ए हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल ले लिया, क्या महिमा बाजार जा चुकी है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, और दूसरे में तुम हिंदी क्यों पढ़ चुके हो, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो इसके आइए हम अंग्रेजी बनाते हैं। क्या महिमा बाजार जा चुकी है, तो पहले नियम में हम देख रहे हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं। तो सब्जेक्ट एक वचन है तो हम पहले हैज लिखेंगे, हैज महिमा गॉन टू मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो नियम में बता चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड पहले ही लिखेंगे, अगर बीच में आया है तो पहले हम उसी के अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाई। उसके बाद हैज ए हैव, तो तुम बहुवचन है तो इसके साथ हम हैव लिखते हैं, तो व्हाई हैव। इसके बाद सब्जेक्ट की बारी आती है तो सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रीड का रीड ही होगा, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब अगला हम देखते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट है, चौथा नंबर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
ये भी बस बहुत ही आसान है। देखते हैं इसमें रूल नंबर पहला, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज या हैव, एज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, तो यानी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या महिमा बाजार नहीं जा चुकी है? इसका हम रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द इसमें पहले आया है। तो रूल नंबर 1 में क्या बताया गया है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले हम हैज या हैव लिखते हैं। तो एक वचन है तो इसमें हम हैज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तो यानी महिमा, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना है तो गोन हो जाएगा, टू मार्केट, अंत में ऑब्जेक्ट है मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी प्रकार हम दूसरा वाला करते हैं ट्रांसलेशन। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो हम पहले बता चुके हैं यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसके हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा के, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो हो जाएगा व्हाई। फिर क्या लिखते हैं, एज ए हैव, तो बहुवचन है, हैव लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट तो यू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, सॉरी यहाँ प्लस नहीं रहेगा, व्हाई हैव यू नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, अंत में ऑब्जेक्ट फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं इसमें, और अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।